हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम एनालिसिस करने वाले हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो कि अपना इशू लेके आ रही है। द इशू ओपन्स ऑन 5 सितंबर, यानी आज से इशू ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है 7 सितंबर को। 100% फ्रेश इशू है दोस्तों। देयर इज नो ऑफर फॉर सेल। याद है ना आपको, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मतलब जितने इशू प्रोसेस है सारे पैसे कंपनी के अंदर में आएंगे। कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेल नहीं कर रहे हैं। इशू प्राइस है कंपनी का 500 से 525। सो 500 इज द फ्लोर प्राइस, 525 इज द कैप प्राइस। अगर हम कैप प्राइस यानी 525 को इशू प्राइस मानते हैं तो उसके हिसाब से कंपनी का टोटल इशू साइज है 831 करोड़, यानी 831 करोड़। तो बात करते हैं बिजनेस की। कंपनी ऐसा कहती है कि दे आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लीडिंग ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया विथ हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट 100 years. Wide range of banking and financial services है, primary to micro and SMEs, एग्रीकल्चर एंड रिटेल कस्टमर्स को भी देते हैं। 509 ब्रांचेस है कंपनी का, ऐसा कंपनी कहती है 31 मार्च 2022 में, जिसमें से 106 ब्रांचेस रूरल में है, 247 अर्बन में, 80 अर्बन में और 76 इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी ज़्यादातर रूरल एरिया में ऑपरेशन करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपनी का जो आपको नोट करना चाहिए। पहली बात, कंपनी में कोई आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर नहीं है। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में यानी रेड हर्डिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी एक जगह कहती है कि कंपनी के पास ऐसे कोई शेयर होल्डर्स नहीं है जो कि 15% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है। तो कंपनी इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर्स प्रोमोटर्स नहीं है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जैसा कि हमने पहले कहा, कंपनी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है इंडिया में। अब दोस्तों कुछ पॉजिटिव कंपनीज की बात कर लेते हैं एज पर द रेड हर्डिंग्स प्रोस्पेक्टस जो कंपनी ने फाइल किया, और फिर बात करेंगे कुछ नेगेटिव्स की। पहली पॉजिटिव, 79 यानी करीब 80% ऑफ द कस्टमर्स जो है कंपनी के वो 5 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो रिटेंशन रेशियो इज़ वेरी हाई। कंपनी में जो एक बार जुड़ जाते हैं उनमें 80% लोग कंपनी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। सेकेंड, कस्टमर्स मेनली एग्रीकल्चरल रेल और रूरल सेगमेंट से हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, कंपनी रूरल सेगमेंट में ज़्यादा फंक्शन करती है। कंपनी का डिपॉजिट बेस जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एसेट क्वालिटी भी कंपनी का अच्छा है। तो दोस्तों ये थी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव्स की अगर बात करें तो पिछले साल से इन कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में एक बढ़ोतरी दिख रही है, एक इंक्रीज दिख रही है, विच इज़ अ नेगेटिव। कंपनी के पास्ट में नेगेटिव आउटफ्लोज रहा है। कंपनी मतलब पिछले सालों में, कुछ सालों में अपना जो कैश आउटफ्लोज है वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाई है और नेगेटिव आउटफ्लोज रहा है। साउदर्न इंडिया, वो भी तमिलनाडु में ज़्यादा प्रेजेंस है, उससे बाहर प्रेजेंस नहीं है। तो ये एक नेगेटिव है क्योंकि कंपनी अभी तक स्प्रेड नहीं कर पाई है। हालांकि कंपनी अपने आप को कहती है कि वो ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट दोस्तों, 37.73% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या 53.76 मिलियन इक्विटी शेयर्स कंपनी का आउटसाइडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत सब्जेक्टिव है। यानी जितने लीगल प्रोसीडिंग्स है कंपनी के, इतने शेयर्स उसमें एक डिस्प्यूट में है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको एक बार ध्यान में रहना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक कंपनी के पास डायरेक्टर बैंक के साथ टर्म्स में नहीं है और उन्होंने एक रिट पिटीशन भी फाइल की अगेंस्ट दिस आईपीओ हाई कोर्ट में। कंटिंजेंट लायबिलिटी, जैसा कि आपको कहा, कंपनी का बहुत हाई है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। अब बात करेंगे हम लोग बेसिस ऑफ इशू प्राइस कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। दोस्तों वेटेड ईपीएस का एवरेज लास्ट 3 साल का 47.42 है, 47.72 ईपीएस है। पी रेशियो अगर हम माने कि कंपनी हायर एंड पे यानी कैप प्राइस पे अपना इशू लाती है तो 11 का पी रेशियो बनता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.40, ये भी वेटेड है लास्ट 3 इयर्स का। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें तो हाईएस्ट पी 35 का है, अगर एवरेज की बात करें तो 11.85 है। तो करीब करीब जो एवरेज इंडस्ट्री पी है कंपनी उसी पे अपना इशू ला रही है। अब मेरा टेक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एज पर मी द इशू इज नाइदर एक्सपेंसिव नॉर चीप। ना ही ये एक्सपेंसिव इशू है ना ही ये चीप, मतलब ये इट इज अ फेयरली प्राइसिंग सही रखा है। लेकिन
जब इस प्राइस में ऐसी कंपनी मिल रही है तो आई शुड ऑलवेज लुक एट द अदर अपॉर्चुनिटी दैट इसी सेम इंडस्ट्री में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो क्या है. सो आई थिंक देयर आर सम बेटर ऑप्शंस अवेलेबल एंड हेंस इट इज नॉट बाय फॉर मी. मैं इस कंपनी में एप्लीकेशन नहीं करने जा रहा हूं. तो दोस्तों एक बार फिर दोहराता हूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज. प्लीज कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन. जैसा कि आप जानते हैं आईपीओ एनालिसिस के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहां आपको संक्षिप्त में आईपीओ में क्या करना चाहिए ये आपको पता चलता है. तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए. थैंक यू.